हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बिग टेक बाय अरविंद पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसमें जो है कुल 50 से 55 क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें हम लोग इतिहास, भूगोल और साइंस और करंट अफेयर्स 4 टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, गांधी इरविन समझौता। ये जो है 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन 1942 में, लेकिन असफल रहा। और जो है इसमें जो है इसका करेक्ट, ये गांधी इरविन समझौता 1931 में था। तो इसका करेक्ट ये और ये दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण थे। इनमें उपयुक्त सभी हो जाता है करेक्ट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। इसी समय जो है समानांतर सरकार का जो है गठन हुआ था। क्या हुआ था? इसी समय जो है समानांतर सरकार का गठन हुआ था, जिसमें बलिया का जो है नेतृत्व चित्तू पांडे और सतारा का वाई बी चौहान ने जो है इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो कौन सी तारीख थी जो है क्लीमेंट एटली जो पीएम था, इंग्लैंड का पीएम था, इन्होंने घोषणा की कि 1948 जून 1948 तक जो है भारत को छोड़ देंगे? तो वो तिथि थी 20 जनवरी 1947। कब? 20 जनवरी 1947 को इन्होंने जो है घोषणा की थी। तो जून में जो है लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है। क्या आता है जून में? लॉर्ड माउंटबेटन योजना आती है। इसके तहत जो भारत को आज़ादी मिली है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत जो भारत को आज़ादी अथवा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। भारत के लिए इसमें एक पॉइंट बनाइएगा। तो पॉइंट है ये, भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो है 18 जुलाई 1947 को जो है पारित किया गया। कब? 18 जुलाई 1947 को जो है पास हुआ था। क्या? भारत के लिए स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में जो है 18 जुलाई 1947 को जो है पास किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है या किसे दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इसके संस्थापक हैं। कौन? युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन डेरोजियो जो है। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये क्या है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। किसके सहयोग से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से जो है के प्रयासों से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में। और जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार का जो है इनके द्वारा जो है लिखा गया है। और जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किसने की? राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना इंपॉर्टेंट है की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किए थे कौन? झारखंड के बुद्धो भगत। कौन किए थे? झारखंड के बुद्धो भगत किए थे। अगर बुद्धो भगत ना आता है, जोवा भगत आता है, बुद्धो भगत या जोवा भगत, तो उनमें से एक को हम लगा देते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाता है। संथाल विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू ने। इसके अलावा इसमें भैरव और चांद ने भी सहयोग दिया था। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगला 5वां नंबर, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? मुजफ्फरपुर बम कांड जो है 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल थे? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है शामिल थे। इसमें जो है मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ड पर जो है बम फेंका गया, लेकिन किंग्स फोर्ड जो है बाल बच गया था। और उसके बाद जो है प्रफुल्ल चाकी उसी डर से जो है आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस जो है इनको फांसी पर लटका दिया गया। सबसे कम उम्र में पूछता है, सबसे कम उम्र में जो है फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र में इनको फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहरार आंदोलन कब हुआ था? अहरार आंदोलन जो है 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। और इसके जो है इसके प्रमुख जो हैं हजीम अजमल खां। क्या थे? हजीम अजमल खां इसके जो है प्रमुख थे। उसके अलावा इसमें मौलाना मजहरुल हक और मौलाना जफ़र अली खां भी थे। तो इसमें पूछा कौन नहीं थे, तो कौन नहीं थे? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है ये इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। और जो हमने बताया इसके 1910 में हुआ था, उसके प्रमुख कौन थे? हजीम अजमल खान। तो हजीम अजमल खान से संबंधित एक और क्वेश्चन होता है। 1921 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था। उसमें जो है उसकी अध्यक्षता जो है चितरंजन दास जी किए थे। कौन? चितरंजन दास। जबकि उसी समय चितरंजन दास जी को जेल हो गई थी। तो उस समय जो है इनके जो है कार्य को जो है किसने संभाला था? उस कार्य को जो है अजमल खान ने जो है संभाला था। उसके बाद 1922 में फिर जेल से बाहर आए और चितरंजन दास फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट हमारा
इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई? यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है, यानी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। कांग्रेस को जो है किसने कहा कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है? लॉर्ड डफरिन ने जो है कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। कुछ और जो है लोगों ने जो है कांग्रेस को क्या क्या कहा है, तो उसके बारे में देखते हैं। 2 पॉइंट और बताते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस के लोग क्या हैं? पदों के भूखे हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि साल में एक बार मेढक की तरह टटरने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो है प्रमुख कथन थे। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और मोहम्मद इकबाल क्या है? ये शायर हैं या कवि हैं। 1930-31 के दौरान जो है इन्होंने 1930 और 31 के दौरान जो है इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। कौन? द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। 1940 में जो है मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जिन्ना ने की थी। किसने? जिन्ना ने। उसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ? हमें पाकिस्तान की जो है मांग की गई थी, हमें पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान जो है शब्द को किसने दिया था? रहमत अली ने। का सही है कि नहीं सही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। पाकिस्तान शब्द की जो है, पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? नेक्स्ट हमारा, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन की स्थापना की गई? तो कब की गई थी? 1927 में जो है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी हेडगेवार, नागपुर में। कहाँ पे? हेडगेवार, नागपुर में। और 1925 में जो है क्या हुआ था? 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेडगेवार, नागपुर में। सॉरी, यहाँ पे हमने गलत बताया। किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? 1927 में की गई थी। 1925 में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेडगेवार, नागपुर में की गई थी। कहाँ? हेडगेवार, नागपुर में। और 1925 में ही सत्य भक्त द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा? सत्य भक्त के द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज दल का गठन किया। चौरी चौरा घटना के बाद जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। सहजानंद सरस्वती जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। सहजानंद सरस्वती ने जो 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। कहाँ पे की थी? पटना में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1929 में की थी। जबकि 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। कौन सा? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की थी। इसके अध्यक्ष स्वयं सहजानंद सरस्वती थे, जबकि इसके सचिव NG रंगा थे। कौन थे? NG रंगा जो है इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन आता है, बिहार यानी नॉर्थ बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता कौन थे? तो सबसे लोकप्रिय नेता नॉर्थ बिहार में जो है विद्यानंद थे। कौन थे? विद्यानंद जो है सबसे लोकप्रिय नेता थे। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था? 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। इनको जो है भारतीय क्रांति की माँ के नाम से जाना जाता है। विदेश में प्रथम अस्थायी सरकार कहाँ पे बनी थी? काबुल में बनी थी। काबुल में जो है बनी थी। विदेश में प्रथम अस्थायी सरकार काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा जो है बनाई गई थी। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई अनहैप्पी इंडिया। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, अभी हमने कल की वीडियो में देखा था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1876 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, 1885 में। और इसकी स्थापना 1876 में। इंडियन एसोसिएशन और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब मिले थे? तो ये मिले थे 1886 में, अभी हमने कल देखा था। किस तिथि को? इसी में और देखें, WC बनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष थे। कांग्रेस के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका जो है निकाली थी। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष किए थे। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे और ये पत्रिका निकली थी अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब आया था तो उस समय सभी भारतीय पत्रिकाओं पर जो है रोक लगी थी। तो उसी समय वर्ना प्रेस एक्ट के तहत इस पत्रिका को जो है रातों रात अंग्रेजी भाषा में जो है बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन को पटना एवं उसके आसपास भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था? तो किस तिथि को? 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942 को यह घटना हुई थी। इसको सचिवालय कांड के नाम से जानते हैं। इसमें जो है कुल 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। इसी के तहत 12 अगस्त को संपूर्ण पटना में जो है बंद का आह्वान किया गया। तो इनमें से कोई ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो ये अगस्त क्रांति 1942 के दौरान पटना की भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। कब? 11 अगस्त को। तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा
सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पटाभी सीतारामैया को। ये जो है गांधी जी ने इनको जो है समर्थन दिया था, जबकि ये हार गए थे। जीता कौन था? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। राजेंद्र प्रसाद कब कब बने थे? 1935 में, 1939 में और 1946 में। भारत 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? 51.50%। कितना? 51.50% महिलाएं हैं महिला की साक्षरता दर है, जबकि पुरुष की 71% जो है 71.20% जो है पुरुष की है। अगर टोटल पूछता है तो टोटल जो है 61% हो जाती है। टोटल 61%। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं हमारे। 15 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री से संबंधित, 15 आएंगे विज्ञान से संबंधित। रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग क्या है? रासायनिक भाषा में मोर्चा जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको जो है Fe+H2O+O2, ये जो है आगे मिलकर क्या हो जाएंगे? Fe2O3 H2O, ये जो इसका पूरा फॉर्म हो जाता है। संक्षारण जो है, संक्षारण एक प्रकार है। संक्षारण का एक प्रकार है। मोर्चा जो है, जंग जो है संक्षारण का एक प्रकार। जंग क्या है? संक्षारण का एक प्रकार है। संक्षारण का एक प्रकार है। संक्षारण के दौरान जो है रंग परिवर्तित हो जाता है, यानी जंग लगने के दौरान जो है रंग परिवर्तित हो जाता है। सीयू जो है किसमें बदलता है? हरे रंग में। और सीयू जो है किसमें? हरे रंग में जो है। एजी यानी सिल्वर जो है किसमें? काला रंग में बदल जाता है। यफी जो है भूरे रंग में बदल जाता है। नेक्स्ट हमारा जंग लगने पर जो है वस्तुएं भारी हो जाती हैं। जंग लगने पर क्या होता है? वस्तुएं भारी हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3500 अंश सेंटीग्रेड होता है गलनांक इसका। और बल्ब में जो है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था जो है पाई जाती है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन जो है क्रमशः 93% और 7% होती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है हमारे? लैक्रिमल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानता है। इसमें जो है एक ग्रोथ हार्मोन होता है, एक दूध श्रावण हार्मोन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर जो है कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज जो है किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो है कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है किसका बना होता है? शीशा और टिन का। विद्युत फ्यूज जो है किसका बनता है? शीशा प्लस टिन। शीशा और टिन का जो है बना होता है कौन? विद्युत फ्यूज। Pb+SN जो है ये किस पर काम करता है? तापीय प्रभाव पे। अचानक जो है विद्युत धारा में वृद्धि के कारण टेम्परेचर के प्रभाव में अचानक जो है धारा के प्रभाव में वृद्धि के कारण टेम्परेचर के प्रभाव में फ्यूज गल कर परिपथ को ब्रेक कर देता है, यानी इसका जो है करेक्ट आंसर तापीय प्रभाव हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी है किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस बी भोजन संदूषण द्वारा, जल उत्पन्न बीमारी, वायु उत्पन्न बीमारी। तो ये जो है हेपेटाइटिस ए जो है वायरस जनित बीमारी है। कौन सी? वायरस जनित बीमारी है। तो ये उपयुक्त में से हो जाएगा कोई नहीं, उपयुक्त में से हो जाएगा सभी। हमने बोल दिया कोई नहीं, उपयुक्त में से हो जाएगा सभी। प्रारंभिक जो है ये हेपेटाइटिस ए जो है ये ऐसी बीमारी है, ये जो है हमारे वायरस जनित बीमारी है। एक होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जो है सर्वाधिक खतरनाक होता है बी। प्रारंभिक रूप में पीलिया के रूप में होता है और बाद में बदलकर हेपेटाइटिस बी में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए। वायरस के द्वारा होने वाली और बीमारियां कौन सी हैं? पोलियो है और एड्स जो है वायरस के द्वारा होता है, जबकि मलेरिया और सोने की बीमारी जो है प्रोटोजोआ के कारण होती है। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायु में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% जो है वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि 78% नाइट्रोजन है। कितना है? 78% नाइट्रोजन है। 0.12% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और जो है वायुमंडल में सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक जो है अक्रिय गैसों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। आर्गन कितना? 0.93 वायुमंडल में। फिर से इसको नोट कीजिएगा, वायुमंडल में सभी अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में आर्गन पाई जाती है, जबकि रेडान बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? रेडान जो है बिल्कुल नहीं पाई जाती है। रेडान कब देखने को मिलता है? भूकंप के समय जो है इसकी उपस्थिति जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर यानी 22 नंबर हमारा अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है, जबकि और जो है काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा होता है। काल्पनिक सीधा कब होता है? जब एफ और पी के मध्य हो। एफ और पी के मध्य होता है तो वो काल्पनिक और सीधा बनता है। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर कोई नहीं हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नोट कीजिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल निकास
का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है, क्या है? तो हो जाता है सीसा। सीसा जो है सबसे प्रदूषक है, इससे जो है मानसिक प्रभाव पड़ता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, पारा की अधिकता से जो है मिनी माता रोग होता है। ऑटोमोबाइल्स में मुझे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है। साबुन एवं डिटर्जेंट जो है स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि ग्लिसरॉल, पॉलिश फॉस्फेट और सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसमें करेक्ट आंसर होता है सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिश फॉस्फेट और ग्लिसरॉल भी पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपर्युक्त में से सभी। अगर ये दोनों नहीं होते तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है, यानी फर्स्ट नंबर हमारा चॉइस जो है सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन होगा साबुन एवं डिटर्जेंट के स्रोत में। नेक्स्ट हमारा पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल लेड बनाने के लिए जो है, पेंसिल लेड बनाने के लिए हम जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम करते हैं किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का जो है प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का जो है प्रयोग करते हैं। पेंसिल लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किया जाता है। कार्बन का जो है अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप जो है एक ग्रेफाइट है। इसमें हीरा आता है, कार्बन का अपरूप में हीरा, ग्रेफीन, फुलेरिन, कोल, कोक, चारकोल ये जो है ग्रेफाइट में कार्बन के अपरूप में आते हैं। सिलिकॉन जो है चिप निर्माण में काम आता है। सिलिकॉन किस में आता है? चिप निर्माण में। ग्रेफाइट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखकर हम उसको हीरे में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश की एक किरण, नेक्स्ट हमारा 26 नंबर, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर, दर्पण पर जो है 30 अंश के कोण पर आपतित होती है। अगर 30 अंश पर आपतित होती है, 30 अंश पर ही जो परावर्तित होगी, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा जाएगा 30। मानव कान का श्रवण परास क्या है? 20 से 20,000 हर्ट्ज है। कितना? 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और ध्वनि तरंग जो है एक हो जाता है 20 हर्ट्ज से कम, एक 20 हर्ट्ज से 20,000 जो है हर्ट्ज तक होता है, एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है उसे पराश्रव्य कहते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होता है उसको श्रव्य कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे अपश्रव्य कहते हैं। इसको इंफ्रासोनिक रेड भी कहा जाता है, रेज। तो इसमें जो है हाथी, चींटी, पक्षी, डॉल्फिन जो है आते हैं, और भूकंप तरंगे जो हैं ये भी 20 हर्ट्ज से कम के अंतर्गत होती हैं। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद रासायनिक घटक क्या है? तो होता है रेड फास्फोरस। क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। वाइट फास्फोरस क्यों नहीं होता? वाइट फास्फोरस जो है हवा के संपर्क में आने से तुरंत जो है जलने लगता है, इसलिए जो है वाइट फास्फोरस नहीं है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश क्या है? तो हम इसको जानते हैं वी विग्योर, VIB GYOR। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सबसे अधिक विचलन किस में होता है? वैगनी में। सबसे अधिक ऊर्जा किस में होता है? वैगनी में। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस में होती है? वैगनी में। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा वैगनी। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन को सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का जीन जो है, डीएनए किसका बना होता है? प्रोटीन के बने होते हैं। इसका जो है कौन सा भाग जो है प्रोटीन को इसकी सूचना देता है? तो जीन जो है देता है। अब हमारा आ जाता है जियोग्राफी के क्वेश्चन। अब है 55 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, कलपक्कम और बम्बई। तो कहाँ पे? कलपक्कम में जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कलपक्कम में है। और श्रीहरिकोटा में क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण जो है केंद्र, यानी इसरो कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में है। मुंबई में क्या है? मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और यहाँ पे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा जो है स्थापित किया गया था। अप्सरा कहाँ पे स्थापित किया गया? भाभी ARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बम्बई में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा उसका नाम था। नेक्स्ट हमारा 56 नंबर, वायुमंडलीय ओजोन की परत निम्नलिखित में से किसमें बनी है? ये जो है ऑक्सीजन अणुओं के संयोजन से जो है बनी है। नेक्स्ट हमारा 57 नंबर, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो हो जाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कम वायुदाब जो है यहाँ पे चक्रवात क्या है? चक्रवात जो है कम वायुदाब का केंद्र है। क्या है? कम वायुदाब का जो है केंद्र है, यानी इसके केंद्र में जो है वायु दाब कम होता है जबकि उसकी परिधि में जो है सबसे अधिक होता है। तो इसे हम चक्रवात संकेत। लौटते हुए मानसून से भारत में लगभग 13% वर्षा प्राप्त होती है। कितना? 13% जो है लौटते हुए मानसून से प्राप्त होती है, जबकि मानसून में मध्य मानसून में हमको 74% भारत में जो है वर्षा प्राप्त होती है। कितना? 74%। जबकि प्री मानसून यानी वर्षा से पहले जो होता है प्री मानसून उससे जो है 10% वर्षा होती है, और पश्चिमी विक्षोभ यानी ठंड के मौसम में जो वर्षा होती है उससे जो है हमारे भारत में जो है 4% जो है वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं? बागर। नवीन जलोढ़ को खादर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर यानी 59 नंबर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? तो कहाँ पे? हरियाणा में। कितना? 879 है। कितना? 879। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग जो है किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का, सिलिका का, एल्यूमिनिया का। तो CaCO3 इसको कहते हैं, CaCO3 कहते हैं। ये सिलिका जो है रेत होता है, एल्यूमिनिया जो है ये जमने के लिए जो है सहायता करता है, यानी सीमेंट जो है कितने देर में जो है जम जाएगा, ये एल्यूमिनिया पर जो है निर्भर करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर उपयुक्त में से जो है तीनों हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 61 यानी 61 नंबर,
कोटगी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कोटगी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। भरतपुर अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है। वाल्मीकि अभ्यारण्य जो है हमारा बिहार में आ जाता है। और रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, भारत का प्रथम नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? केरल में है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? केरल में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो है हाथियों के लिए जो है प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट हमारा 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसकी लंबाई 1498 है, 1498, जबकि कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा और गोदावरी द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है उसमें भारत का चावल का कटोरा उसे कहा जाता है। भारत का चावल का कटोरा किसे जो है किस नदी के डेल्टा द्वारा बनाया जाता है? कृष्णा और गोदावरी के द्वारा जो है बनाया जाता है। अगर पूछता है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी, तो हो जाती है हमारी कावेरी। दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तब मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है गंगा में कहाँ मिलती है? ये कटिहार के निकट जो है गंगा में मिलती है। कोसी नदी नेपाल के गोसाड स्थान किसके निकट गोसाड जो है गोसाड नामक स्थान से निकलकर सुपौल के भीमनगर से बिहार में प्रवेश करती तथा गंगा में कटिहार के निकट जो है मिल जाती है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? बिहू जो है असम का है। महाराष्ट्र का लावड़ी है, तमाशा है, काली है। और रंगबाती जो है उड़ीसा का है। भारत चीन के मध्य रेखा मैकमोहन डोरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के मध्य होती है। निम्नलिखित में किस राज्य में जो है कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो कोयले का सबसे अधिक भंडार जो है झारखंड में है। भारत में सबसे अधिक कोयला गोंडवाना लैंड में पाया जाता है। किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला जो है पाया जाता है। जबकि एंथ्रासाइट कोयला जो है सबसे उत्तम कोट का कोयला होता है। जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जो है 94 से 96% जो है कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 91 नंबर, करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है अमित शाह को बनाया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? यानी तंबाकू का सेवन करने वालों को निवारण के लिए जो है क्लिनिक बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया? नई दिल्ली में बनाया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NCRB के नए महानिदेशक आलोक रंजन जो है बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? NCRB के नए निदेशक आलोक रंजन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसकी जो है प्रथम महिला जो है बनी है आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के प्रथम महिला महानिदेशक आरती सरीन जो है बनी है। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में जो है कहाँ पे जो है उद्घाटन इसका किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का जो है हाल ही में उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो दुबई में किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का जो है हाल ही में उद्घाटन दुबई में किया गया है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश जो है करेगा? तो इसका जो है मेजबानी जो है भारत करेगा। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको टिक करिएगा। कहाँ पे किया है? मधुबनी में। बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का जो है आयोजन किया गया है? कहाँ पे? मधुबनी में। CM नीतीश कुमार ने बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? पटना में जो है किया है। CM नीतीश कुमार ने बिहार डेयरी एवं कैटल एक्सपो का जो है उद्घाटन 2023 को बिहार में किया है। बिहार के किस अस्पताल को स्वच्छता में प्रथम पुरस्कार मिला है? शेखपुर सदर अस्पताल को जो है प्रथम स्थान मिला है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो है भारत ज्योति को जो है नियुक्त किया गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।